इधर ध्यान दो। देखो अगली जो यूनिट है, यूनिट 3, उसका नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और अगला जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर है इस यूनिट के अंदर। जैसे चैप्टर यूनिट पहली जो थी उसमें भी 2 चैप्टर थे, और यूनिट जो 2 थी उसमें एक ही चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसका नाम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है और यूनिट का नाम भी वो है। ठीक है, तो ये जो है यूनिट 3 है, इसके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 4 एंड 5। अभी अपन कौन सा पढ़ेंगे? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर में भी चैप्टर, हाँ है यूनिट में, ये यूनिट है, यूनिट में 2 चैप्टर हैं। कुछ चैप्टरों को मिला के एक यूनिट बनाई गई है। जैसे शुरू के 2 चैप्टर जो हैं वो एक यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। लिखना लिख लो, नहीं तो फिर इस चैप्टर का नाम लिख लो बस, चैप्टर 4। हाँ, नए पेज से लिखो ना। अभी और क्वेश्चन लिखेंगे ना, ऐड करते जाना उसमें। ये मैग्नेटिक एंड मैटर में क्या पढ़ते हैं? सब्सटेंस, मैटर नहीं पढ़ा? इसमें क्या कुछ खास है? इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे इधर, जैसे मैग्नेट वगैरह होते हैं ना। कठिन नहीं था, इजी है, सब इजी है। अब पहले से तो इजी है, थोड़ा थोड़ी चीज़ें अगर पढ़ोगे बन जाएगा। डेरिवेशन है थोड़ा बहुत बोर्ड के लिए तो है। कैपेसिटर का भी एक ही बार टेस्ट हुआ है ना? नहीं हुआ, वही नहीं हुआ एक तो टेस्ट लो तो आधे लोग आते नहीं हैं, क्या मतलब। चल देखो यार, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये वैसे पहले सबसे पहली क्लास में ही मैंने लिखवाया था पूरा, है ना, पूरी सिलेबस बनवाया था पूरा, उसी में देख सकते हो। जब एग्जाम में अपन तैयारी करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तब इंपॉर्टेंट होता है यूनिट 4, 5, है ना, मतलब यूनिट 3 में कौन कौन से चैप्टर हैं, क्योंकि जो पेपर डिजाइन होता है वो यूनिट के हिसाब से डिजाइन होता है। क्योंकि उस यूनिट से जैसे 7 नंबर का आना है तो सब मिला के ही 7 का आएगा। इससे हो सकता है कि इसी से 7 आ जाए, इससे ना आए, या इससे 3 का, इससे 4 का, ऐसा रहता है। वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होती है यूनिट 1, 2, 3। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, आ जाते हैं इस वाले चैप्टर पे। तो देखो इसमें सबसे पहला है मैग्नेटिज्म की बात किया था किसने? ऑस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब उन्होंने ही बताया कि मैग्नेटिज्म नाम की कोई चीज होती है ना, या उन्होंने पता लगाया कैसे। इधर ध्यान दें, मैग्नेट सब जानते हैं, तो मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ऑस्टेड क्या कर रहा था? कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था करंट से रिलेटेड, करंट से संबंधित कुछ वो प्रयोग कर रहा था। तो जब वो प्रयोग कर रहा था तो वहां पर एक सर्किट था, उसमें करंट पास हो रहा था। वहां पे एक मैग्नेटिक नीडल रखी थी, मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। जैसे कंपास में डिफ्लेक्शन क्यों होगा? कंपास जो होता है वो मैग्नेट ही होता है एक्चुअली में, है ना। वो मैग्नेट की क्या होगा, अगर वहां मैग्नेटिक फील्ड है ना तो उसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा, मतलब वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी, या तो यहाँ या तो वहां। तो जब वो प्रयोग कर रहा था, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सुन लो, ऑस्टेड क्या कर रहा था? एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो करंट मैग्नेटिज्म से रिलेटेड नहीं कर रहा था, वो करंट से रिलेटेड कर रहा था। तो गलती से मिस्टेक हो गई उससे, मतलब मिस्टेक मतलब उसको पता लग गया। जब उसने क्या किया, जब प्रयोग कर रहा था तो वहां पे एक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था, उसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखी थी, ये कंपास रखा था। उस कंपास में क्या हो रहा था? डिफ्लेक्शन हो रहा था। जब उसने देखा कि यार करंट, मतलब उसने फिर देखा, जब उसने गौर किया कि ऐसा हो रहा है, जब करंट पास करने में ही उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब उसने क्या पता लगाया, उससे क्या निष्कर्ष निकाला उसने? क्योंकि जो कंपास होता है या मैग्नेटिक नीडल होती है वो ओनली मैग्नेटिक फील्ड में ही डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब उसने ये बताया कि उसके मतलब यहाँ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, और करंट कैरिंग वायर के आसपास ये ऐसा हो रहा था। मतलब एक वायर था, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके नीचे मैग्नेटिक नीडल रखी थी या कंपास रखा हुआ था, उसके पास में वो कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा था।
तो उसने ये पता लगाया, ये अंदाजा लगाया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको पता चला बाद में जब और भी प्रयोग किया उसने कि भाई अपन जब किसी वायर में करंट पास कराते हैं और उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, या है ना, हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय सुई बोलते हैं, मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं, या कंपास बोल सकते हैं, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट भी करता है। तो जब उसने क्या किया, फिर जब उसको पता लग गया कि भाई ऐसा करंट के कारण हो रहा है, तो फिर उसने फिर करंट से मतलब मैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए। मतलब एक वायर लिया, सेल वगैरह लिया, वहां पे एक कंपास रखा, जैसे एक वायर है उसमें बैटरी वगैरह लगा के करंट पास कराया उसने, और उसके पास में एक कंपास रख दिया, उसके बाजू में, उसके नीचे रखा था एक्चुअली में, जैसे ये वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, वहां पे उसने एक कंपास रखा था। तो उसने देखा कि जब कंपास में, जब इसमें करंट फ्लो कर रहा था, वो पहले करंट नहीं था, सर्किट चालू नहीं था, तो उस मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, मतलब वो जीरो पे थी, बिल्कुल सीधी थी। लेकिन जब उसने करंट पास कराया तो वो डिफ्लेक्ट हो गई। हो सकता है इधर डिफ्लेक्ट हो जाए, इस तरफ, किसी एक तरफ वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होगी। मतलब वो करंट क्या बता रही है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो उसने क्या किया, एक बार करंट को ऐसे पास कराया तो देखा उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। मान लो यहाँ पास कराने से इधर डिफ्लेक्शन हुआ। फिर उसने बार क्या किया, उसने करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा के देखा तो डिफ्लेक्शन ही बढ़ गया, मतलब वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही थी मैग्नेटिक नीडल। ऐसे समझो जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर है भाई, स्पीड को बढ़ाएंगे तो वो स्पीड कांटा क्या होता है, मूव करता है, 50 से 70 पे जाएगा, 80 पे जाएगा। वैसे ही उसने करंट की इंटेंसिटी, पहले 2 एम्पियर करंट पास कराया तो निडल कुछ डिफ्लेक्ट हुई, फिर जब उसने 10 एम्पियर करंट पास कराया तो और ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई, है ना। फिर उसने क्या किया, एक बार करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब एक करंट एक बार इस बार यहाँ फ्लो कराया, तो इस बार फ्लो कराया तो फिर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, अगर पहले इधर हो रहा था तो अब डिफ्लेक्शन इधर होने लगा, समझा। फिर उस लेफ्ट राइट, हाँ, जो डायरेक्ट अगर इस तरफ में फ्लो कराने पे इधर हो रहा था तो इस तरफ कराने पे इस तरफ होने लगा, मतलब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये सब एक्सपेरिमेंट किसने करा, ये ऑस्टेन नाम के साइंटिस्ट ने किया। तो ऑस्टेन ने क्या बताया था एक्चुअली में, इसने क्या पता लगाया कि इसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पता लगाया। उसने क्या बताया कि जब किसी सर्किट में करंट पास होती है तो उस करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। कैसे बताया उसको मैग्नेटिक फील्ड आई, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा, और मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कौन कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कर सकती है। तो उसने ये निष्कर्ष निकाला इन एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। इसका मतलब उसने ये बताया कि करंट कैरिंग वायर के आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। मैग्नेट के पास आसपास फील्ड नहीं होती, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज किसने की, तो तुमको क्या बताना है, ऑस्टेन ने, है ना, स्वीडन के साइंटिस्ट थे। तो ऑस्टेन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज की, पता लगाया। ऑस्टेड हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ऑस्ट्रेड बोलो या ऑस्टेड बोलते हैं। तो इसने किसका पता लगाया, बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पता लगाया। तो देखो ऑस्टेड ने यही बताया, एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, क्या फाउंड किया, एक्सपेरिमेंट फाउंड दैट व्हेन करंट फ्लोज अ कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती, करंट पास कराएंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, करंट नहीं पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं रहेगी, है ना। तो इसी को बोलते हैं अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। किससे, करंट से हमने क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के और भी होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट को वायर से पास कराते तो वायर गर्म हो जाता है, उसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, है ना। वो अपन ने पढ़ा था कितनी प्रोड्यूस होती है हीट वगैरह, हीट और पावर पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल हीट, इलेक्ट्रिकल पावर। ये बात समझाएगी नहीं। देखो ये एक्सपेरिमेंट था उसका, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, लेकिन अपन जो रिजल्ट थे मैन उनके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। जनरेट होती है इसी को। तो देखो इसमें जैसे मान लो यहाँ पे सर्किट चालू नहीं है तो कोई करंट नहीं है, मतलब मैग्नेटिक नीडल सीधी है, ऐसी पैरेलल है। लेकिन जब उसने करंट यहाँ पास कराया, सर्किट को चालू कर दिया, ये की को टैप कर दिया, सर्किट चालू हो गया। पहले यहाँ पे देखो ये की ओपन है ना, ये ओपन है, अब यहाँ पे क्लोज कर दिए, दबा दिए इसको, ये टच करा दिए, तो क्या होगा, यहाँ से करंट निकलेगा, ऐसे जाएगा, करंट इधर जा रहा तो देखो उसने क्या होगा, ये मैग्नेट ऐसे रखी थी तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, समझे, ये क्या हो गई, इस तरफ चली गई। ऐसे उसने क्या किया, एक बार करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके देखा, बैटरी उल्टी लगा दी, देखो पहले कैसे लगी है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, अब उसने बैटरी को उल्टा कर दिया तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो गई, पहले अगर ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही थी तो अब ऐसे होने लगी, ये ऐसे हो गई, ये जो नॉर्थ वाला है इधर आ गया,
तो मतलब करंट की डायरेक्शन को चेंज करने से डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। करंट की इंटेंसिटी को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब सीधी सी बात है, करंट और मैग्नेटिज्म का लेना देना है। करंट ज्यादा फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये सब उसके एक्सपेरिमेंट है, उसके बेस पे उसने कुछ कंक्लूजन निकाले जो मैं तुमको बता रहा हूँ कि करंट पास कराने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड कब तक रहेगी, जब तक करंट पास होता रहेगा, है ना। जब तक डीजे बजेगा अपन नाचेंगे, और डीजे बंद तो क्या भरोसा, पीने वाले तो बिना डीजे के भी नाच लेते हैं जनरेटर की आवाज में, है। अच्छा चलो ठीक है, देखो इधर बता दो। तो देखो ये ऑस्टेट के क्या थे, पहली बात तो ये इसमें मैग्नेटिज्म के बारे में आ गया, यहां से अपन पढ़ेंगे। लिखना है ये लिख लो पहले, हाँ इंट्रोडक्शन में तो लिखा ही लो इतना। आगे में बना ले डायग्राम, देखो सर। इसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके कंक्लूजन क्या है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन थे, जो मैं बताया ना अभी ऑब्जर्वेशन कि करंट को पास कराने से मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होता है, रिवर्स करने पर डायरेक्शन है ना, इसका डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। करंट पास नहीं कराते तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। यही तो ऑब्जर्वेशन है जो उसने देखा। अब इधर देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, यही जो मैंने बताया। देखो ऑब्जर्वेशंस, व्हेन नो करंट फ्लोज इन द वायर द मैग्नेटिक नीडल रेस्ट पैरेलल टू द वायर। ये पहला ऑब्जर्वेशन, करंट पास नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, मतलब वो पैरेलल रहेगी, ऐसे वायर की पैरेलल रहेगी। एज द टैपिंग होगा या टैपिंग की, हाँ टैपिंग होगा ना, टाइपिंग लिख दिया, टैपिंग। टैप समझते हो, ऐसे ऐसे कर दे, टैप कर दे, टैपिंग। टैपिंग की इज प्रेस्ड टू फ्लो द करंट इन द वायर द मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्टेड टू वन साइड। जैसे अपन टैप करेंगे या उसको टैप कर देंगे, दबा देंगे की को, चालू हो जाएगा वो। फिर वही और रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, वही बताया जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं बाय चेंजिंग द टर्मिनल ऑफ द सेल द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक आल्सो रिवर्स, ये है ना। फिर ऑन इंक्रीजिंग द करंट द वायर, है ना, ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द वायर, अपन करंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ऑन ब्रिंगिंग द मैग्नेट इन द मोर क्लोज टू द वायर द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इंक्रीजेस। मतलब मैग्नेट नीडल याद होना चाहिए, या तो अपन मैग्नेटिक नीडल को उसके पास ले जाए वायर के, या तो अपन करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें। भैया हाँ जैसे ये एक वो बरमूडा ट्रायंगल है, एरिया 51 है, वहाँ पे तो नहीं काम करता है ना, काम का ऐसा क्यों? अरे वो अलग बात है, उधर पे वो अपन को नहीं पता वो सब चीज़ें, वो अलग वो चीज़ें है ना, वो डिस्कवरी वगैरह में देखना है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अपन वो सब पढ़ते भी नहीं है, तो अपन को एक्सप्लेनेशन भी अपन नहीं बता पाएंगे ना। अरे उनका कॉन्सेप्ट अलग हो गया, अपन वो सब एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इधर ध्यान, ये जो अपन ने बनाया ना, ये सब उसका क्या है, ऑब्जर्वेशन। कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन तो यही हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। ये जो मैं बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट ऑफ विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और अभी आगे पढ़ेंगे जब चार्ज मूव करेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अपन को पता है वायर में क्या मूव कर रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, इसका मतलब चार्ज के मूव करने से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अभी आगे पढ़ेंगे अपन, तो इसको अपन जनरल लिख लिया इधर क्या, करंट और दोनों चीज, करंट या फिर मूविंग चार्ज, जो चार्ज मूव करता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। डायरेक्शन ऑफ विच डिपेंड्स ऑन, जिसकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर, कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्योंकि करंट के चेंज होने से, डायरेक्शन को चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है। ठीक है। कंडक्टर डज डिपेंड्स ऑफ, है ना, कंडक्टर डज द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट फ्लोइंग द कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ। अभी अपन ने डेफिनेशन भी लिख ली है, उसी की है, चाहो तो ये नहीं लिखेंगे। बाकी कंक्लूजन यही था, उसने ऑब्जर्वेशन किए, ऑब्जर्वेशन के बाद ये डेफिनेशन उसने दी, कंक्लूजन। इसी को अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं। तो अगर ये लिख लो ऑब्जर्वेशन,
ऑफ ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, ये लिखो ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस बस लिख लो हेडिंग। ये एक आध और लिख देना, पूरे लिखो, इधर ध्यान दो। ये जो है अभी भी 2 मिनट थोड़ा ये दो मीटिंग को दीजिएगा भैया, उसको लोग आने का लगे तो काम से लेके अभी तो पहले ही नहीं है। अरे क्या पहले क्या लिख रहे हैं, तो चालू किए हाँ, ये संस्थान में तब तो लिखा है। पहले से लिखना है, पहले से होता है। अरे चालू है, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं एडिट करता। हो गया भाई। हो गया। देखो अब ये इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, अब जान गए कि मैग्नेट, जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने पढ़ा था ना, किसी चार्ज के आसपास के रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और मैग्नेट के आसपास बस नहीं, इसका मतलब एक करंट कैरिंग वायर के आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो बोल सकते हैं अपन, देखो द स्पेस और द रीजन अराउंड स्टैटिक चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपन जानते हैं पहले से। इसी तरह इन अ सिमिलर मैनर अ मूविंग चार्ज, जब चार्ज मूव करता है और करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये भी अपन ने पढ़ा है, विच इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द मैग्नेट। मतलब एक वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो कि किसके सिमिलर होती है, एक मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती है। तो दिस वाज एक्सपेरिमेंटली स्टडीड बाय द साइंटिस्ट और ये अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो ये सब वही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी जो अपन ने समझा वही चीज है ना। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई, सिमिलरली द स्पेस और द रीजन अराउंड मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग वायर, है ना, इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये डेफिनेशन हो गई। अब और द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ वेक्टर बी। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी वेक्टर से, बी के ऊपर ये लगा देंगे बी वेक्टर, ठीक है। करंट कैरिंग वायर के आसपास जो फील्ड होती है उसे मैग्नेटिक फील्ड ही होती है, वो एक प्रकार की। और ये किसमें मूविंग चार्ज भी प्रोड्यूस करता है, पढ़ेंगे अपन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, नाम ही इस चैप्टर का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मतलब जब चार्ज मूव करता है वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अब इसकी निकालेंगे कैसे, कितनी वैल्यू होती है वो भी निकालेंगे। तो मूविंग चार्ज हो या करंट कैरिंग वायर, इसका ध्यान समझेंगे। करंट कैरिंग वायर मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहे हैं, वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, चार्ज है। चार्ज मूव कर रहे हैं मतलब चार्ज क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। रुका हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, अगर चार्ज रुका हुआ है, स्टेशनरी चार्ज, कुछ नहीं, ये क्या लिखा है, स्टैटिक चार्ज इन विच, रुका हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मूविंग चार्ज दोनों चीज प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा, उसके साथ साथ क्या करने लगेगा वो, अगर वो मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो मूविंग चार्ज दोनों चीज प्रोड्यूस करता है, क्या क्या, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और स्टैटिक सिर्फ इलेक्ट्रिक। अभी बताता हूँ और आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसे ये तो अपन ने पढ़ लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका कोई फार्मूला वगैरह होगा, देखो अगर क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका एक अपन को यूनिट और डायमेंशन फार्मूला समझना है, इसलिए अपन को एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। एक चार्ज q है और अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड v है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, एक्सपीरियंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो लिखा जाता है F वेक्टर इज इक्वल टू Q ब्रैकेट में V क्रॉस B, ये फार्मूला है इसका। तो यहाँ से इसी को लॉरेंज फोर्स भी बोला जाता है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोला जाता है। अभी फिलहाल इसको फार्मूले को याद करोगे तुम लोग, और ये जब ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा बताओ, ऐसा। एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, V और B, ये मैग्नेटिक फील्ड है और V वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, या कुछ भी हो सकता है, अगर V परपेंडिकुलर है किसके, B के, तो थीटा कितना हो जाएगा,
थीटा 90 हो जाएगा। v क्रॉस b क्या होता है, मतलब इसमें जो थीटा है वो क्या होता है, v वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अभी तुमको इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, 90 कर दो अभी तो फिलहाल। अपन को एक डायमेंशन फार्मूला निकालना है, वैसे इसकी कोई यूनिट होती भी नहीं, अगर यूनिट अपन निकालना भी चाहे तो साइन थीटा की कोई यूनिट होती भी नहीं, जो भी यूनिट होगी वो किसकी होगी, क्यू वी बी की होगी। तो उसका भी तो फिर 90 कर दे रहा हूँ, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू चाहिए हमें, तो बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, एफ अपॉन क्यू वी, यही आएगा ना। तो यहां से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, किसकी, बी की यूनिट चाहिए ना, है ना। तो बी की जो एसआई यूनिट होती है, तुम लोग ने सुना होगा, इसे टेस्ला भी बोला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट जो है वो टेस्ला है, ठीक है। आ जाओ इधर पे। तो मैग्नेटिक अपन जो बोल रहे थे, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये भी मैंने लिखा इस क्यू वी बी। तो यहां से अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी है बी की, तो अभी मैंने बताया था, इसको क्या करो, बी की वैल्यू कितनी आई, एफ अपॉन क्यू इंटू वी। तो अगर देखा जाए इसकी जो एसआई यूनिट है, किसकी, अभी जो बता रहा था एसआई यूनिट बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट जो है वो टेस्ला है, ठीक है, तस्ला 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 टेस्ला, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। एसआई यूनिट टेस्ला है। और इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो ये सभी, इसी को, इसको न्यूटन बोलेंगे, और चार्ज यूनिट क्या होती, कूलाम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये वाली यूनिट नहीं दी गई है टेस्ला, तो फिर ये वाली ऑप्शन में ये वाली यूनिट रहेगी, ध्यान देना। इसको ऊपर ले जा सकते हैं अपन लोग ऐसे, अच्छा सेकेंड में प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लेना है, ये इसके पहले वाले को लिखेंगे ना, पहले वाला, हाँ अभी लिखो। इसका कितना आएगा, न्यूटन सेकेंड मीटर की पावर -1 कूलाम की पावर -1, यही आएगा। अब देखो इसकी तो ऐसा यूनिट हो गई। सीजीएस यूनिट क्या है इसकी, सीजीएस यूनिट, ऐसा यूनिट होगी तस्ला, तो सीजीएस यूनिट क्या होगी, इसको तो गॉस, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हाँ उसी से आया। और एक तो इसकी दूसरी सीजीएस यूनिट गंजा, गंजा गंजा गांजा नहीं जो तुम लोग पीते हो, नशे में रहते हो। एक तस्ला बराबर होता है 10 की घात 4 गंजा, एक टकला बराबर 10 की घात 4 गंजा है, गॉस है गॉस, ठीक है। एक टकला बराबर 10 की घात 4 गंजा, ठीक है। एक टेस्ला बराबर होता है 10 की घात 4 गॉस, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना। वैसे अपन को ऐसा यूनिट में ज्यादातर वर्क करना रहता है। अब इसका यूज क्या करेंगे, अच्छा न्यूटन को अपन और क्या लिख सकते हैं, याद है, न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 लिख सकते हैं। ये किसकी यूनिट है, न्यूटन को, और सेकेंड मीटर, ऐसे एक्चुअली में ये वाला यूनिट मिलेगी, ऐसे न्यूटन वाली बहुत कम मिलती है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, देखो किलोग्राम, ये कितना हो जाएगा, ये मीटर 1 है और यहाँ -1 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा इधर, बोलो। एक्चुअली मैंने सही तो लिखा था, इसको अपन पूरा उसमें कन्वर्ट करते हैं। चलो सही सब लिखा है, लेकिन अपन को बार बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं पूरा कन्वर्ट कर देता हूँ उसको। इसका यूज अपन डायमेंशन फार्मूला निकालने में करेंगे ना, इसलिए, या तो ना भी करोगे तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको पूरा लिख देता हूँ। देखो इसको न्यूटन को क्या लिखूंगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2, है ना। कूलाम को क्या लिख सकते हैं, याद है कूलाम को, एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिखते हैं, पता है, 80 होता है ना, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये कूलाम को लिखा, मीटर सेकेंड की पावर माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा फाइनल आंसर, बोलो। ये तो इधर से कट गया, ये कट जाएगा क्या, ये भी इधर से कटेगा, ये भी इधर से कट जाएगा। s की पावर 1 है और -0 हो जाएगी, और ये बस बचेगा ना,
और ये बचेगा कितना जा ऐसा बचेगा। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, इधर ही से आ जाएगा। इसका डायमेंशन फार्मूला केजी, केजी का क्या होता है, केजी मतलब मास, मास का डायमेंशन फार्मूला एम, एस क्या है सेकेंड, सेकेंड की पावर मतलब टाइम है, और एम्पियर, एम्पियर का तो ए ही होता है। तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। इसमें एल नहीं है, ठीक है, एल नॉट भी लिख सकते हो, एम एल नॉट, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। नोट डाउन यहाँ से करो, हाँ आराम से लिख लो, हाँ यहाँ ये वाला नहीं लिखना था ना, ये तो लिख चुके हैं यहाँ से। अरे वो भी तो लिखना था। अब हेडिंग लिख लो मैग्नेटिक फील्ड, साइड हेडिंग लिख लो मैग्नेटिक फील्ड। अब पूरे चैप्टर 1 मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है। ये लिखना था। हाँ सर।